हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं पहले ही बता दूं कि आपको जो वो थोड़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज मैंने आपके इसके जो वो हर एक डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें मैंने आपके जो वो ऑन स्पॉट काउंसलिंग के ऊपर बात करी है। ऑनलाइन फील होगी, ऑनलाइन क्यों हो रही है फील, ऑन स्पॉट काउंसलिंग इस बार शिमला में क्यों बुला रहे हैं उसके ऊपर बात की है। कौन कौन फील कर सकता है, शिमला जाना पड़ेगा नहीं, कब जाना पड़ेगा, किस प्रकार से कॉलेज प्रेफरेंस देनी है, कौन कौन फील कर सकता है, फीस वगैरह, मतलब हर एक आपके डाउट के ऊपर बात करी है। तो जो वो आप जो भी वीडियो को एंड तक देखिए, आपके जो वो हर एक डाउट जो वो वीडियो जब खत्म करोगे आप, तो आपके हर एक डाउट जो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और हाँ, आप क्या करोगे कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वीडियो को कर दोगे, स्किप 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 करते जाओगे, और जो वो एंड की जो वो 1-2 मिनट भी देखोगे, फिर उनके जो वो वीडियो समझ नहीं आएगी और वो फिर से वही कमेंट करोगे जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने वीडियो को देखना है अच्छे से ध्यान से एंड तक। फिर उसके बाद उसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो आप वो कमेंट कीजिए। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया होता है वो आप अच्छे से वीडियो देखिए। ठीक है, और जो आपने वो कमेंट नहीं करना है जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया होता, तो इससे बढ़िया है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम शेड्यूल की। ठीक है, और देखिए शेड्यूल निकला है यहाँ पे, देखिए 19 तारीख को यहाँ पे निकली है डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी रिपोर्ट। अब वैकेंसी रिपोर्ट तो कल ये सारे जो वो डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो कल शाम को निकल चुके थे, लेकिन जो मैं कहीं बिजी था तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए कल आपकी वैकेंसी रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वो आपने सारे ने देख ली होगी, और मैं सारे जो पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कल आपकी वैकेंसी रिपोर्ट आ चुकी है, वैकेंसी भी देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज बची है। अब 19 तारीख को कल आपकी शाम के 5 बजे से है ना, जो ये ऑन स्पॉट काउंसलिंग है, ये फिल होना स्टार्ट हो चुकी है आपकी 22 तारीख से 12 बजे तक। ठीक है, 22 तारीख तक आपकी जो वो काउंसलिंग फिल होगी। बहुत टाइम है आपके पास, 20, 21, 22, अभी 3 दिन है आपके पास जो काउंसलिंग फिल करने के लिए। ठीक है, तो 22 तारीख तक आपकी काउंसलिंग फिल होगी। यहाँ पे लिखा है इनिशिएशन ऑफ ऑन स्पॉट राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। अब ये ऑनलाइन लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि शिमला जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या सीन है ये। अब देखिए 23 को है कि कैंडिडेट शैल गेट एडमिशन कैटेगरी वाइज यूआर एंड रिजर्व कैटेगरी स्ट्रीम वाइज मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, अब 23 को है कि स्टूडेंट्स शैल गेट एडमिशन, मतलब स्टूडेंट्स को 23 को मिलेगी एडमिशन। फिर 24 को क्या होगा कि ऑल सीट्स शैल बी filled एज ओपन फॉर ऑल, that is all stream and categories shall be merged so as to fill remaining vacancy in the program in the various colleges। अब 24 को क्या होगा कि all seats, ठीक है, जो open for all कर देंगे ये, मतलब all stream and categories shall be merged। मतलब इस मेरे हिसाब से क्या होगा 24 को कि all stream और कैटेगरी, मतलब जो भी स्ट्रीम है और कैटेगरीज है वो मर्ज हो जाएंगी। मान लीजिए कि 100 सीटें अगर आपकी मेडिकल की बची, 100 आपकी बची नॉन मेडिकल की, और 100 बची आपकी आर्ट्स एंड कॉमर्स की, तो टोटली 300 सीटें बची ना। तो पहले ऐसा होगा कि 100 आर्ट्स, 100 मेडिकल, 100 नॉन मेडिकल, ऐसे फिल करेंगे। लेकिन 24 को क्या करेंगे, ये टोटल मेरे हिसाब से 300 कर देंगे कि आपकी बीएड की 300 सीटें बची हैं, और जो भी आएगा एडमिशन ले जाएगा। और यूआर की ये सारी जिसके भी मार्क्स है, जो भी आओ, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स उसका हो, जो पहले आएगा वो सीट ले जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से होगा, मर्ज कर देंगे ये। ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा कि आर्ट्स कितनी है या कॉमर्स की इतनी है, ये बोलेंगे कि सिर्फ बीएड की जो है एचपी बीएड की इतनी सीटें बची मेरे हिसाब से, तो ये करेंगे जैसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए अब बात करेंगे हम इसमें कि यहाँ पे तो आपका शेड्यूल निकाला है ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा है 23 को कि आपको एडमिशन मिलेगी और एचपी शिमला क्यों जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में डाउट है कि ऑनलाइन फिल करनी है तो अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आएगा या एचपी शिमला जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों ना, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने जो है वो ऑनलाइन फिल करनी है। शिमला भी आपने जाना है, शिमला आपने जाना है रिजल्ट के लिए, लेकिन अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन ऑनलाइन किस किस को करना है, वही 53 से जिनके ज्यादा मार्क्स है, 53 या 45 या उससे ज्यादा मार्क्स है, उनको पहले ऑनलाइन फिल करनी है। अब ऑनलाइन कैसे फिल करनी है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जो आपकी वैकेंसी लिस्ट आई है ना, आप उस वैकेंसी लिस्ट को देखिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मतलब जैसे आपने मोटो फिल किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड आपने फिल किया, सेम उसी प्रकार से फिल होगा, सेम प्रेफरेंस उसी प्रकार से दी जाएगी आपको। लेकिन ये आपका जो मेरे हिसाब से लास्ट चांस हो सकता है, बिकॉज इन्होंने ऑफलाइन जो शिमला में बोला है। अब ऑफलाइन क्यों बोला है इन्होंने, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि ऑनलाइन का क्या सीन है। तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन फिल करनी है अपनी प्रेफरेंस।
सेम टू सेम आपने जैसे पिछला मोप ऑफ राउंड फिल किया दोस्तों, उसी प्रकार से आपने ये भी फिल करना है, सेम प्रेफरेंस उसी प्रकार से फिल करनी है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि आपने जो वो, अब देखिए दोस्तों, अगर ये शिमला में नहीं बुलाते आपको ना, तो ये अलॉटमेंट लेटर दे देते आपको 23 को ऑनलाइन। सेम वही है, अप्लाई होता 22 तक, 23 को आपके ऑनलाइन आपको आईडी पे मिल जाते हैं आपके अलॉटमेंट लेटर। लेकिन चेंज है सिर्फ आपके अलॉटमेंट लेटर में, जो अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन आने थे वो अलॉटमेंट लेटर आपको शिमला जाके मतलब लेने पड़ेंगे। अब वो शिमला जाके क्यों लेने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज क्या होता था पहले कि ये अप्लाई कर देते थे स्टूडेंट्स, बड़े सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते थे, फिर जो अलॉटमेंट लेटर आता था स्टूडेंट्स को, उनको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता था, तो वो स्किप कर देते थे कि यार हमें चाहिए तो यही कॉलेज चाहिए, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं लेंगे। मान लीजिए उनको चाहिए ए कॉलेज और अलॉट होता है बी कॉलेज, तो वो ए कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उनको अलॉट हुआ बी कॉलेज स्टूडेंट्स को, उन्होंने बी में एडमिशन नहीं ली, ठीक है, तो एचपी ने तो सीट अलॉट कर दी बी की और उन्होंने नहीं ली एडमिशन। अगले राउंड में भी सेम वही हुआ, और जो स्टूडेंट्स है बंदा जेन्युइन मतलब जिसके कम मार्क्स है और उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी बी को, और उसको सच में एडमिशन चाहिए बी में, लेकिन उसके मार्क्स थोड़े कम है तो उसको बी मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि जिनको सच में एडमिशन चाहिए कॉलेजेस में, उनको तो जो वो कॉलेज मिल ही नहीं पाता था, और जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए उनको जो वो कॉलेज अलॉट हो जाता था। तो इससे और उससे क्या होता था कि बार बार जो वो काउंसलिंग के राउंड बढ़ते जाते थे और सीटें जो वो उसी वही की वही वैकेंट रह जाती थी। बिकॉज एचपी ने क्या किया था, एचपी तो सीटें अलॉट कर देता है, मान लीजिए एक कॉलेज में जो है 10 सीटें, ठीक है, अब 10 सीटों में क्या है कि 2 कैंडिडेट ने जो उसके नियर बाई कॉलेज के, और 8 कैंडिडेट जो है जिन्होंने उस कॉलेज को थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस दी है, ठीक है, तो अब 10 के 10 ने उस कॉलेज को प्रेफरेंस दी, और 2 जो नियर बाई है उनको एडमिशन मिल गई, और 8 स्टूडेंट्स जो जिनकी थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस दी है इस कॉलेज को, उनके मार्क्स थोड़े ज्यादा हैं, तो उनको भी ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया। लेकिन जब एडमिशन लेंगे तो एडमिशन सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स लेंगे, ये 8 जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ उन्होंने एडमिशन नहीं ली इस कॉलेज में, बिकॉज उन्होंने सोचा कि हमें एडमिशन इस कॉलेज में लेनी ही नहीं है, हमें तो अपना नियर बाय चाहिए, और ठीक है, तो यहाँ पे 8 सीटें इन्होंने पहले अलॉट कर दी और बाद में 8 सीटें यहाँ पे वैकेंट रह गई। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके थोड़े कम मार्क्स है, मान लीजिए 8 स्टूडेंट्स हैं वो भी, और उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी थी और उनको तो ये मिला ही नहीं, मतलब जिनको सच में ये वाला कॉलेज चाहिए उनको मिला ही नहीं, और जिनको नहीं चाहिए उनको ये वाला कॉलेज मिल गया। तो उसको रोकने के अब फिर उसका जब वैकेंसी लिस्ट देखेंगे तो एचपी वालों ने सोचा कि यार हमने तो 10 की 10 सीटें अलॉट कर दी थी, लेकिन बाद में फिर से 8 जो है वो वैकेंट बची है। तो अब इसको रोकने के लिए एचपीयू इस बार ऑफलाइन आपको बुला रहा है कि आपको अगर एडमिशन चाहिए तो अपना अलॉटमेंट लेटर शिमला से लीजिए और एडमिशन करवाइए। इसका मतलब है कि अब देखिए दोस्तों, शिमला वही स्टूडेंट्स जाएंगे ना जिनको जेन्युइन में एडमिशन लेनी है, बीएड करनी है। एचपी ने भी यही सोचा, बिकॉज अब जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जो वो ऑनलाइन बस ऑनलाइन फील करते हैं कि हमें ये वाला कॉलेज चाहिए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जो वो हम एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। तो अब एचपी ने क्या किया कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जो वो शिमला आइए और अपना अलॉटमेंट लेटर लीजिए और एडमिशन करवाइए, आप वहाँ पे शिमला आपका जो भी प्रोसेस रहता है। अब शिमला वही स्टूडेंट्स जाएंगे ना ऑलरेडी जो वो जिनको जेन्युइनली एडमिशन चाहिए होगी, अब वो तो जाएंगे नहीं जिन जो फील कर देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स में कमी आएगी, मतलब जो जो जाएंगे शिमला उनको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोसेस। इसलिए ये वहाँ पे शिमला बुला रहे हैं कि वो शिमला वही स्टूडेंट्स आएंगे जेन्युइनली जिनको सच में एडमिशन चाहिए होगी। फिर एचपी वालों को तो पता चल जाएगा कि ये बंदा शिमला आया है तो इसको जो बस सच में एडमिशन चाहिए होगी, तो इसको मतलब वो कर देंगे अलॉटमेंट। और जो शिमला नहीं आएगा, ठीक है, और जो वो एचपी को तो लग जाएगा पता कि शिमला नहीं आया, इसने बस ऑनलाइन फिल करी है, मतलब इसको जो वो नहीं चाहिए कॉलेज, ठीक है, तो वो जो वो दूसरे को अलॉट कर देंगे, वो उसी हिसाब से आपका प्रेफरेंस रहने वाली, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आपका वो लग गया पता जो ये शिमला क्यों बुला रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन फिल होगा, फिर जो आपका अलॉटमेंट लेटर आपको जो वो ऑनलाइन आपकी आईडी पे आता था वो आपको जो है शिमला जाके मतलब मिलेगा, बस वो आपकी प्रेफरेंस चेंज होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लग गया पता, और आपने कॉलेज प्रेफरेंस किस प्रकार से देनी है, ठीक है, चलो इसके बारे में हम वैकेंसी लिस्ट के साथ ही बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपकी, देखिए यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट विल बी एडमिटेड ऑन मेरिट कैटेगरी वाइज एंड स्ट्रीम वाइज, ठीक है, मेरिट बेस पे और कैटेगरी वाइज पे यहाँ पे वो होगा, एडमिशन होगी। द अनफिल्ड सीट्स फ्रॉम क्लोज वन, अब क्लोज वन कौन सा है, क्लोज वन है ये, विल बी मर्ज टू फिल द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स ऑन 24 तारीख को, ठीक है।
मतलब द अनफिल्ड सीट, मतलब इसकी जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी, मतलब मेरिट कैटेगरी वाइज और स्ट्रीम वाइज जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी वो मर्ज हो जाएंगी। जो मैंने आपको पहले भी बोला कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्ट्रीम वाइज होगी या फिर कैटेगरी वाइज, वो सारी मर्ज हो जाएंगी। सिर्फ जो वो बीएड का कोई भी उसमें एडमिशन ले जाएगा 24 को, ठीक है। अब देखिए, ऑल देयर इज एलिजिबल कैंडिडेट 53 मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड 45 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी shall be required to apply online for the on sport counseling round to be held on 23 and 24। मतलब पहले जो अब 53 और 45 से मार्क्स अबव वालों को पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा ऑन स्पॉट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये कंपलसरी। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि यार हम डायरेक्ट शिमला में जाएंगे, मुझे कमेंट भी आया कि हम डायरेक्ट सर 23 को शिमला में जाएं तो हमें कॉलेज मिलेगा नहीं, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो उनका नहीं है, पहले आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको जो वो 23 को जाना है शिमला। तो आप ऐसे ही मत चले जाइए दोस्तों, आप जो है अप्लाई जरूर कीजिए, ठीक है। क्या अब देखिए, कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द प्रीवियस ऑनलाइन राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑफ 500 रुपीज। मतलब जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोई भी राउंड फिल नहीं किया है ना, वो भी जो वो ऑन स्पॉट काउंसलिंग जो वो फिल कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमने तो अभी तक कोई भी काउंसलिंग फिल नहीं किया, तो क्या हम इसको जो फिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप जो है वो इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने कोई भी काउंसलिंग फिल नहीं की, वो 500 रुपये उनकी फीस लगेगी, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब देखिए, कैंडिडेट हु शैल रिसीव एडमिशन ऑफर विल नीड टू पे लिविंग चार्जेस आर एस 5000। वो वही बताया कि 5000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट के लिए और 7056 रुपीज़ आपके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको जो ऑनलाइन पे करने हैं वो तो आपको पहले ही पे करने होते थे और इसमें भी आपको पे करने अलॉन्ग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडमिशन। वो 25 मतलब 25,000, वो वही सेम 7056 रुपीज़ आपके प्राइवेट के एडमिशन और 25,000 आपके जो वो वाले एडमिशन जो प्राइवेट में आपको देनी पड़ती है, जो हर राउंड में जो ये सेम ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 25,000 यहाँ पे लिखा है, कॉलेजेस वाले आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपने एज एन एवरेज 35,000 रुपीज़ लेके चलना है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस है ना ऐसे कि वो ज़्यादा पे मांग रहे हैं आपसे पैसे। स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे सर मुझसे 30,000 लिए, मुझसे 32,000 लिए, मुझसे सर कॉलेज वालों ने 35,000 मांग रहे हैं। वो ज़्यादा मांग रहे हैं। अब ये जो है वो टोटल उससे डिडक्ट होगी। जैसे आपकी 1.2 लाख फीस है एवरेज 2 ईयर की, अगर 25,000 लेंगे आपसे तो ये 2 ईयर से ही डिडक्ट होगी। अगर ये 35,000 लेंगे तो ये भी आपकी 2 ईयर से डिडक्ट होगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपसे फीस ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट जो है वो 25,000 लेके ही चलते हैं कि हमें 25,000 रुपये ही लेके जाना है। लेकिन ऐसा नहीं, आपने 25,000 की जगह यहाँ पे 35,000 मान के चलना है, बिकॉज जो वो ज़्यादा भी मांग रहे हैं कुछ कॉलेजेस। मुझे कमेंट भी आए थे पिछले उसमें, ठीक है। तो ये होगी फीस की बात। अब देखिए, कैंडिडेट हु डिडंट डिपॉजिट द रिक्वायर्ड ड्यूज फीस आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज इन द प्रीवियस 3 राउंड आर रिक्वायर्ड टू पे 5,000। अब देखिए, इसमें लिखा है कि जिन्होंने जो वो फीस डिपॉजिट नहीं की है आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका था, उनको 5,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमने तो मोप अप राउंड में 5,000 रुपीज़ पे कर दिए थे, तो क्या ऑन स्पॉट में दोबारा से 5,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे? तो नहीं दोस्तों, आपको जो अगर आपने मोप अप राउंड में 5,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं तो आपको ऑन स्पॉट में जो वो पेमेंट नहीं करनी है 5,000 रुपीज़। अगर आपको फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 3 राउंड्स, ठीक है, फर्स्ट 3 राउंड्स लिखा है, मतलब अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड किसी भी कॉलेज राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर आपने अगर मोपअप फिल नहीं किया है तो आपको इसमें 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आपने मोपअप फिल किया है तो 5,000 रुपये तो आपने वहीं दे दिए, तो इसमें आपको जो वो 5,000 रुपये फिर वो वाले नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। द रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, मतलब 200 रुपये आपकी जो वो करेक्शन की है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी बात आपकी इंस्ट्रक्शन की, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा सभी को। मैं पहले बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि शिमला जाना है तो ऑनलाइन अप्लाई क्यों करना है। तो आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेफरेंस आपने उसी हिसाब से देनी है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको 23 को पहुंचना है शिमला में, ठीक है, शिमला ऑडिटोरियम में। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और किन किन को अप्लाई करना है? जिनके 53 और 45 से अबव मार्क्स है, ठीक है। और सेम आपका वही रहेगा, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे देनी है, जैसे आपने मोपअप फिल करा, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड आपने फिल करा, कॉलेज प्रेफरेंस आपको उसी प्रकार से देनी है। और शिमला इस बार ऑफलाइन क्यों करवा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले रहे थे, और शिमला अब वही स्टूडेंट्स जाएंगे जिनको जेन्युइनली जो वो कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए, और जिनको जो वो अगर
23 को सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो 24 को क्या होगा कि जो भी सीटें होंगी कैटेगरी और जो वो स्ट्रीम की, वो सारी मर्ज हो जाएंगी। स्ट्रीम और कैटेगरी वाइज कोई भी सीटें नहीं रहेंगी, वो सिर्फ बीएड की सीटें बन जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपकी शेड्यूल की बात और इंस्ट्रक्शन की बात। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स रहते हैं, आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज प्रेफरेंस की। अगर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको बनाऊंगा कि कॉलेज प्रेफरेंस किस प्रकार से फिल करें, लेकिन मैं जो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला। ठीक है, इसमें जो वो 3 सीटें बची हैं, यूआर की, नॉन मेडिकल की, आर्ट्स की 3 और मेडिकल की 1। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेडिकल की 1 मान लीजिए और आर्ट्स एंड कॉमर्स की आप 1 और 2 सीट मान लीजिए। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स की यहाँ पे 3 सीटें बची है, तो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 88 कट ऑफ गई थी। ठीक है, और उसके नीचे आप 3 देख लीजिए, 80+ फिल कर सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, नॉन मेडिकल की भी 3 सीटें बची हैं, मेडिकल की भी 1 उसकी, और 2 एससी की सीटें यहाँ पे वेकेंट बची हुई हैं। तो ये होगी जीएसटी की बात। ठीक है, 82 गई थी कट ऑफ नॉन मेडिकल की पिछले राउंड में, वो मैंने आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने फिल कर लेनी है सीटें, जो वो काफ़ी मतलब ठीक बची हुई है उस ऑन स्पॉट काउंसलिंग राउंड के हिसाब से। ठीक है, अब एचपी की भी बात कर लेते हैं। और हाँ, कॉलेज प्रेफरेंस आपने किस प्रकार से फिल करनी है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वीडियो ये वाली काफ़ी लंबी हो चुकी थी, इसमें जो वो कवर करना मुश्किल रहेगा। अब ये है दोस्तों आपकी एचपी शिमला की बात। यहाँ पे सिर्फ नॉन मेडिकल की 1 सीट बची है, तो 3 आपकी जीएसटी में बची थी प्लस 1 यहाँ पे, तो नॉन मेडिकल की टोटल 4 सीटें बची थी और 82 कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो आप इस हिसाब से 75+ वाले जो वो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जीएसटी धर्मशाला को दे सकते हैं। ऑनलाइन आपने पहले प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम उसकी टोटल सीट्स की। ठीक है, टोटल सीट्स भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है ना आपके कॉलेजेस। यहाँ पे आप देखिए कि A1 कॉलेज में कितनी 11, 5, 9 सीटें यहाँ पे वेकेंट बची। अब कैटेगरी को आप यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी 24 को। ठीक है, सीटें जो वो काफ़ी बची हुई हैं, प्रेफरेंस आपको बस ऑनलाइन देनी है। यहाँ पे देखिए अदर्स कॉलेज में भी काफ़ी सीटें बची हुई है, तो मैं फिर से आपको वही बता दे रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे देखिए मेडिकल की 12, 11 नॉन मेडिकल की, 5 आर्ट्स एंड कॉमर्स की। ठीक है, काफ़ी सीटें बची है नॉन मेडिकल की और मेडिकल की। जो शिमला वाले बोल रहे हैं हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप जो वो शहर कॉलेज को दे दीजिए प्रेफरेंस। यहाँ पे देखिए शिमला में 11 और यहाँ पे 12 सीटें बची हुई है। अब देखिए आपको प्रेफरेंस किस प्रकार से फिल करनी है। कम मार्क्स वालों को मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, 45 वालों को भी एडमिशन मिली है, 53 वालों को भी एडमिशन मिल गई है, लेकिन उन्होंने कॉलेज प्रेफरेंस उस प्रकार से फिल करी थी जैसा मैंने आपको बोला था कि उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपने नियर बाई दे दी, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में दे दी। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट में दे दी, और अगर आपको कॉलेज से मिलना होगा तो आपको अपना नियर बाई मिल जाएगा, सेकंड होम डिस्ट्रिक्ट वाला मिल जाएगा, थर्ड होम डिस्ट्रिक्ट वाला मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलना होगा, मार्क्स आपके कम है, तो फोर्थ और फिफ्थ वाला आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का दोगे, आपको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 मैंने आपको बोल दिया कि फर्स्ट नियर बाई, सेकंड और थर्ड अपना होम डिस्ट्रिक्ट वाला। फिर अगर आपको बीएड करनी ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपको चल पड़ेगा, बस आपको बीएड करनी है, तो आप अपना फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस दे दीजिए उन कॉलेजेस को, हिमाचल के किसी भी कॉलेज को जिसमें जो बस ज़्यादा सीट्स वैकेंट बची हुई हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको अगर 3 प्रेफरेंस आपकी ऊपर वाली नहीं मिली ना, उसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस जो आपने दी होगी अदर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में, वो वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर 55 मार्क्स है, 57 मार्क्स है, 53 मार्क्स है, ओबीसी, एससी, हमें कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला कि पिछली वीडियो में बताया था कि 45 वालों को, कैटेगरी वालों को कॉलेज अलॉट हो गया है, उन्होंने इस प्रकार से कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करी है। अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के ही भरोसे बैठते हो, नियर बाय कॉलेज के ही भरोसे बैठते हो कि हमारे मार्क्स कम है और हमें वहीं पे एडमिशन चाहिए, तो ऐसा अगर मतलब 100% तो पॉसिबल होगा नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि हमें बीएड करनी ही है लेकिन कहीं से भी हम कर लेंगे, तो आप इस प्रकार से फिल कर सकते हो और अपने नियर बाय कॉलेज में भी आप बात कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे कॉलेज वाले तो हमसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और बोल रहे हैं कि हमें एडमिशन हो जाएगी, तो आप जो है वहाँ पे एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, वो मार्क्स वाले। ठीक है, तो मैं आपको बता दें कि फोर्थ और फिफ्थ वाले क्या कीजिए, आपने जो अदर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को सिलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे एक कॉलेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी आप सीटें यहाँ पे देखिए, आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पे आप देखिए विजय बल्लभ, हमीरपुर वाले कौन बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं मिल रही। विजय बल्लभ देखिए आर्ट्स एंड कॉमर्स में 17 सीटें वैकेंट है, तो इसको दे दीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे देखिए सोलन वाले, देखिए शिमला वाले, अगर शिमला में सीट नहीं मिल रही है तो मेडिकल वाले सोलन को फिल कर दीजिए, बिकॉज शिमला और सोलन भी पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है एक वैष्णो कॉलेज नूरपुर कांगड़ा में। देखिए वैष्णो कॉलेज की सीटें देखिए, आर्ट्स एंड कॉमर्स की 35, नॉन मेडिकल की 16 सीटें हैं और मेडिकल की 24 सीट्स हैं।
अगर स्टूडेंट्स को अपने डिस्ट्रिक्ट में जो वो यहाँ पे सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप जो वो वैष्णो कॉलेज को प्रेफरेंस दे दीजिए, वहाँ पे तो आपको 100% सीटें यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, इतनी सीटें वैकेंट बची है, तो ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं रही है, मिल रही है सीटें स्टूडेंट्स को। बस वो कॉलेज जो आपने प्रेफरेंस देनी है ना, वो आपने अच्छे से देनी है। तो इसको दीजिए आप वैष्णो को, आपको मिल जाएगी। अगर आपको अपने नियर बाई नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं तो एडमिशन लेनी ही है, तो आप जो वो वैष्णो को दे दीजिए अपनी प्रेफरेंस, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। और भी यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सीटें बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जो सीटें यहाँ पे आपकी वैकेंट बची। यहाँ पे देखिए ठाकुर कॉलेज में 21 मेडिकल, 6 नॉन मेडिकल, 7 आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो मेडिकल वाले देखिए इतनी सारी सीटें यहाँ पे वैकेंट बची हैं। कौन बोल रहा है कि सीटें नहीं मिल रही है? तो सीटें मिल रही हैं। आपने क्या है कि कॉलेज आपने अच्छे से प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको जो वो बात कर ली। अब हाउ टू फिल, ठीक है, कॉलेज वैकेंसी लिस्ट के ऊपर मैं एक शायद सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, लेकिन जो मैंने मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो कुछ जानकारी थी, स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स थे, ये मैंने जो वो आपको क्लियर कर दिए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर हमने सर ऑनलाइन फिल कर दिया, तो 23 को हमें शिमला जाना ही पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया कि पहले ऑनलाइन फिल होगी, फिर आपको शिमला जाना पड़ेगा 23 को, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन लिखा है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर ऑन स्पॉट काउंसलिंग राउंड टू बी हेल्ड ऑन 23 एंड 24 इन एचपी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। मतलब 23 और 24 को क्या हो रहा है, एचपी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आपकी काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर 23 और 24 को आपकी जो वो एचपी शिमला में होगी आपकी काउंसलिंग, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी, कुछ डाउट्स वगैरह तो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। अच्छे से आपने प्रेफरेंस फिल करनी है और जो वो आपको कॉलेज मिल जाएगा, 23 को आपको कॉलेज मिल जाएगा। कुछ नहीं है, बस आपका सिर्फ ये है कि जो आपको ऑनलाइन कॉलेज अलॉट होता था वो आपको अब ऑफलाइन जाके मिलेगा। बाकी सब कुछ आपका प्रोसेस सेम ही है पहले की तरह, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। तो आप जो वो अच्छे से कॉलेज प्रेफरेंस फिल कीजिए। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट।